हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करने वाले हैं कि जैसे एक कहावत कही जाती है कि हर माँ को अपना बच्चा प्यारा लगता है। संभवतः वही चीज़ बिजनेस पर भी लागू होती है कि हर बिजनेस जनरेटर को, हर बिजनेस क्रिएटर को अपना बिजनेस प्यारा लगता है, अच्छा लगता है। अपना आइडिया, अपना प्लान उसे सुपर लगता है, सबसे बढ़िया लगता है, सबसे बढ़िया लगता है। परंतु रियलिटी कुछ दूसरी होती है। बिजनेस स्टार्ट तो तब किया जाता है जब खुद को अच्छा लगता है, लेकिन बिजनेस चलता या दौड़ता तब है जब दूसरों को अच्छा लगता है। दूसरों को अच्छा लगता है अर्थात हर माँ को अपना बच्चा चाहे जैसा हो, गंदा हो, कपड़े पहने हो, ना पहने हो, चाहे जिस रूप में हो, अच्छा लगता है। उसी के तरीके से बिजनेस भी अच्छा लगता है, लेकिन बाद में बाद में फिर वो सोचती कि हो सकता है दूसरे को ऐसा अच्छा ना लगे, तो उसको नहलाती धुलाती, क्रीम पाउडर सब लगाती है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती है। इस प्रकार से इस प्रकार से वो ऐसा प्रयत्न करती है जिससे कि यह बच्चा हमें तो अच्छा वैसे भी लगता है, लेकिन यह बच्चा दूसरे को भी अच्छा लगे, इसके लिए उस बच्चे को तैयार करती है। सवाल ये भी उठता है, क्या बिजनेस पर भी ये सिद्धांत काम करता है कि हमारा बिजनेस आइडिया या हमारा बिजनेस प्लान, हमारा बिजनेस, हमारी फर्म, दुकान, कंपनी, हमारा प्रोडक्ट या सर्विस हमें तो अच्छा ही लगता है, हमें तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दूसरे को भी अच्छा लगना चाहिए। तभी इसमें मोमेंट होगा, तभी ये गति पकड़ेगा। उसके लिए अब हम अपने प्लान को अच्छा करते हैं, हम अपने बिजनेस आइडिया को अच्छा करते हैं, हम अपनी फर्म, दुकान, कंपनी को अच्छा अच्छा बनाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं अर्थात इससे एक डेकोरेशन का जन्म होता है। इससे एक डेकोरेशन का जन्म होता है। सबसे पहले हम बिजनेस में स्वच्छता का सिद्धांत आता है। बिजनेस में सबसे पहले स्वच्छता का सिद्धांत आता है। बालक के मामले में भी स्वच्छता का सिद्धांत अपनाया जाता है। सबसे पहले तो बालक को स्वच्छता की जाती है, और यदि हम बिल्कुल स्टार्टिंग में हम बात करें तो भी जन्म के बाद में सबसे पहले बालक को साफ स्वच्छ किया जाता है। और ये स्वच्छता सबसे पहली आवश्यकता है, जीवन की भी आवश्यकता है, समाज की भी आवश्यकता है, और किसी प्रोडक्ट की भी आवश्यकता है। स्वच्छता का अर्थ यह गंदगी से रहित होना, गंदगी न हो, किसी भी प्रकार की गंदगी न हो, चाहे हमारे प्रोडक्ट में, चाहे हमारी फर्म, दुकान, कंपनी में, चाहे हमारी सर्विस में, किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो स्वच्छता का सिद्धांत तो सबसे पहले काम करता है। स्वच्छता के सिद्धांत के बाद में फिर सुंदरता का सिद्धांत काम करता है। अब सुंदरता का सिद्धांत, एक तो नेचुरल ब्यूटी होती है, दूसरी आर्टिफिशियल ब्यूटी होती है। अर्थात नेचुरल ब्यूटी को और अधिक निखारने के लिए उसमें आर्टिफिशियल ब्यूटी का इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात सुंदरता के साथ में सजावट का सिद्धांत काम करता है। इसलिए स्वच्छता, सुंदरता और सजावट इसके बाद में बनावट अर्थात कहीं ना कहीं कुछ एक्टिंग, कुछ अदाएँ या लीलाएँ या हरकतें अर्थात पहली बात तो यहाँ आती है कि बच्चा स्वच्छ सबको अच्छा लगता है, साफ सुथरा सबको अच्छा लगता है। फिर यदि सुंदरता है तो भी अच्छा लगता है, और यदि कम सुंदरता है लेकिन फिर भी यदि सजा हुआ है, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, तेल काजल ये सब चीज़ें है, तो निश्चित तौर पर वो बच्चा और अधिक अच्छा लगता है। वही चीज़ें आती हैं कि साफ सुथरी
कॉमर्शियल एक्टिविटी या फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस, ये तो अच्छी लगती हैं, स्वच्छ हैं। यदि सुंदर है, सुंदर बनाने का प्रयास किया जाता है प्रोडक्ट या सर्विस को, फर्म, दुकान, कंपनी को, एम्प्लाई को, वर्कर को सुंदर बनाने का प्रयास किया जाता है, सुंदर रखने का प्रयास किया जाता है, सुंदर रहने का प्रयत्न किया जाता है। सुंदरता के बाद में सजावट का सिद्धांत काम करता है। सजावट का सिद्धांत काम करता है कि अब मॉडलिंग वगैरह तो सब सजावट में ही आती हैं, या और विभिन्न प्रकार की प्रोडक्ट को सजावट का काम आता है, क्योंकि सजावट से स्वच्छता, सुंदरता और सजावट से आकर्षण उत्पन्न होता है। स्वच्छता, सुंदरता और सजावट से आकर्षण उत्पन्न होता है। फर्म में, दुकान में, कंपनी में, प्रोडक्ट में, सर्विस में, कॉमर्शियल एक्टिविटी में, यहाँ तक कि खुद में भी। खुद यदि आप खुद भी आप स्वच्छ हैं, सुंदर हैं और सजे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर दूसरे के प्रति आप में इंटरेस्ट पैदा होता, आकर्षण पैदा होता है। और यही चीज़ बिजनेस पर भी ये चीज़ लागू हो जाती है। बिजनेस पर भी ये चीज़ लागू हो जाती है कि इसका हर जगह इस्तेमाल होता है। इसका सुंदरता और स्वच्छता, सुंदरता और सजावट, ये वो ट्रिक है जो किसी भी फील्ड में इस्तेमाल होती है और इससे आकर्षण जन्म लेता है। और जब आकर्षण जन्म होता है, आकर्षण का विकास किया जाता है इन स्वच्छता, सुंदरता और सजावट के द्वारा, तो वह आकर्षण रिजल्ट में परिवर्तित हो जाता है। रिजल्ट में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से बिजनेस में इन सिद्धांतों का पालन किया जाता है। स्वच्छता का और सुंदरता का, सजावट का, और परिणाम जिससे आकर्षण का जन्म होता है। आकर्षण का जन्म होता है। इसलिए यह ध्यान रखने योग्य बात है कि यदि कहीं स्वच्छता में कमी आ रही है तो उसको दूर करना चाहिए। यदि सुंदरता में कमी आ रही है तो उसको बढ़ाना चाहिए। यदि सजावट में कमी आ रही है तो भी उस पर गौर करना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।